कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती क्या करता है? हाँ, दिन में 3 बार क्या करता है? विनती करता है। पहले भी 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। हस्ताक्षर हुआ उसके विरोध में, फिर भी कितना बार प्रार्थना कर रहा है? 3 बार प्रार्थना कर रहा है। आगे। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। बस बस देखिए, एक मिनट। दानियल को राजा सबसे ज्यादा क्या करता था? प्रेम करता था। सारे कर्मचारियों से ज्यादा किसको प्रेम करता था? दानियल ने। और जब राजा हस्ताक्षर कर दिया, राजा जान रहा जिस पत्र पर मैं हस्ताक्षर किया हूं उसके अनुसार उसको कहां पर डाल दिया जाएगा? सिंहों के मान पर डाल दिया जाएगा। और जिसको मैं प्रेम करता हूं उसको मैं बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए उसको बचाने का क्या क्या यत्न किया, संसारिक बुद्धि और ज्ञान के द्वारा क्या किया, उसको बचाने का क्या क्या कोशिश किया। देखिए आगे। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मांदियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। देखिए, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का क्या करते रहा? यत्न करते रहा। एक राजा के पोस्ट में रह करके जिसको प्रेम करता था उसको बचाने का कोशिश किया, बचा पाया क्या? समझिए, बचा पाया क्या? नहीं। समझिएगा क्या बोल रहा हूं। एक बड़ा ऊंचा पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति भी, एक बहुत बड़ा ऊंचा पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति भी, हालेलुया, आपको प्रेम करता होगा, आपको ज्यादा प्रेम करता होगा। वो सोचता होगा, हालेलुया, मैं क्या करूंगा? उसको बचाऊंगा। वो सोचता होगा आपका काम को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। लेकिन हालेलुया, अगर वो सोचेगा, यत्न करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन हालेलुया अगर बचा नहीं पाता है, यहाँ पर क्या दानियल को बचा पाया? ये नहीं बचा पाया। देखिए, नहीं बचा पाया। आगे देखिए, जब आप पढ़े, देखिए, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय देखिए, राजा ने आज्ञा दी और राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, उसको बचाना नहीं पाया वो दानियल। लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? देखिएगा, अब क्या बोल रहा है? राजा क्या बोल रहा है? हे दानियल, जिसकी तू नित्य क्या करता है? उपासना करता है, वही तुझे क्या करे? हालेलुया, वही तुझे क्या करे? बचा। तो देखिए, अन्य जाति होने के बाद भी, उतना बड़ा राजा के पोस्ट में रहने के बाद भी वो प्रभु को नहीं मानता। लेकिन वो व्यक्ति भी बोल क्या रहा है? तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य क्या करता है? उपासना करता है, वही तुझे क्या करे? बचाए। हालेलुया। देखिए, ये चीजें, हालेलुया, ये चीजें जब आप गौर करेंगे, हालेलुया, वास्तव में हालेलुया जो राजा है, हालेलुया, वो भी परमेश्वर की और दानियल को क्या कर रहा है? हालेलुया, दानियल को क्या कर रहा है? हालेलुया, परमेश्वर की ओर ले जा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया, राजा कोशिश किया,
पदाधिकारी कोशिश कर सकता है, सीनियर कोशिश कर सकता है, बड़े बड़े लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हालेलुया जो काम नहीं हो रहा है, हालेलुया उससे भी बढ़कर पूरा करने के लिए उससे भी बड़ा पोस्ट में आपका परमेश्वर बैठा है।